वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? आइस हॉकी हो जाएगा इसका राष्ट्रीय खेल। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बेसबॉल। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल रॉन्ग हो गया, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा इसका राष्ट्रीय खेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अभी अपन ने देखा है बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आइस हॉकी या लेक्रास किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हो जाएगा कनाडा। चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे सुमिलित करना है, तो इसका पहला वाला ये आंसर हो जाएगा ए वाला। तो आइस हॉकी में कौन सा आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा। रग्बी फुटबॉल में आ जाएगा स्कॉटलैंड। बुल फाइटिंग में आ जाएगा स्पेन। और बेसबॉल में आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो बेसबॉल हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं खेल और उनके जन्मदाता देश। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किया था तुर्क ने। किसने किया था? तुर्क ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत में माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज का जन्मदाता किस देश किसे कहा जाता है? किस देश को बोला जाता है शतरंज का जन्मदाता? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो जो क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? तो ये बताना है जो भारत में इसका उद्भव नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा बिलियर्ड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? इंग्लैंड में जिसका उद्भव नहीं हुआ है वो खेल बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वॉलीबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। खेल और उनके सही युग वो बताना अपने को, जन्मदाता का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पोलो भारत। बाकी ये सारे रॉन्ग हैं। पोलो भारत ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म बताना है, जो कि गलत है यहाँ पर वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज रूस, क्योंकि शतरंज रूस में आना, शतरंज इंडिया आना चाहिए था। बाकी सभी ठीक है, कबड्डी भारत, स्नूकर भारत, बिलियर्ड्स फ्रांस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं पीएससी में। तो क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो के खेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में कितनी संख्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। अगला प्रश्न है हमारा, एक पोलो क्या है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें हो जाएंगे 4 खिलाड़ी। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेसबॉल में? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 5-5 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? इसका बताना अपने को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी और बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो कबड्डी के खेल में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं वो बताना है। इसमें हो जाएगा वाटर पोलो और कबड्डी, इन दोनों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं वो बताना है अपने को इसमें से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खो खो। बाकी क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप में खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या समान होती है वो बताना अपने को इसमें से। तो इसका हो जाएगा बेसबॉल और खो खो दोनों में समान खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो ये बताना जिसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो कबड्डी और नेटबॉल दोनों में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, 7-7 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो बताना है। तो रग्बी फुटबॉल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, ये कार्प बाल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक पक्ष में वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15 होते हैं। इस तरह ये वीडियो हमारे यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।